अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। और राइट सर, कल हमारा पेपर सॉरी परसों हमारा पेपर टू है बिजनेस का। आई थिंक 2 दिन बचे हैं बस पेपर टू में बिजनेस के। ठीक है जी। तो सर ये हम पेपर सॉल्व करते हैं तो मई जून 2022। ठीक है जी। ये इसका नाम है सर टाइटैनिक टॉयज। ओके, टाइटैनिक टॉयज इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरर ऑफ टॉयज बेस्ड इन कंट्री वाई। It is a public limited company and has been trading for 20 years. TT products are designed for children up to age 5. Age 5 छोटे बच्चों के लिए सेगमेंट किया हुआ इन्होंने। TT has benefit from economies of scale as it has grown. The company has been able to buy specialist new equipment for the flow production line in its factory. Oh my God, बड़े हो गए ये लोग। TT factories use lean production methods such as Kaizen, that is continuous improvement, and just-in-time inventory control, जिसके अंदर inventory कम कर देते थे। और sir, all of its employees are well motivated and few leave each year. Oh my God. The company provides training for employees in all departments of business where there are changes such as introducing new equipment for or new product. Currently, TT only sells this product in country Y, but it plans to expand in country Z and become a multinational company. Very nice. TT could buy a toy manufacturer located in country Z, खरीद सकता है भाई इसको, और build its own factory there, मतलब टेक ओवर कर सकता है या फिर अपनी कंपनी बना सकता है. The government of country Z will need to give permission for TT to build a new factory. Either option will cost $10 million. The directors are worried about liquidity as TT expands. TT has developed a new toy for children under 5. Toy is a soft, easy to hold doll which speaks at 4 different languages. The marketing USP create कर रहा है. The marketing director think this new toy will help TT expand in country Z and there are no other products like in the country. ओके ठीक है, यूएसपी क्रिएट कर रहा है इसका मतलब है। टीटी रिक्रूटिंग अ न्यू मार्केटिंग मैनेजर फॉर कंट्री। डिटेल्स ऑफ न्यू शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट्स आर इन अपेंडिक्स 3। ओके, अब अपेंडिक्स देख लेते हैं। ये अपेंडिक्स 1 है, अपने पास पेपर को डाउनलोड करना और उसको देखना या इधर से स्क्रीनशॉट ले लेना। चार्ट 1 बनाया हुआ है एज ऑफ स्ट्रक्चर का, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाया हुआ है। ओके, बढ़ते जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स दिखाए हुए हैं सर, ऑनलाइन इतना बिक रहा है, टॉय शॉप पे इतना बिक रहा है। मार्केट शेयर, कंपनी ए इतना बेच रही है, कंपनी बी इतना बेच रही है, कंपनी सी इतना बेच रही है, सबके मार्केट शेयर। ओके ऑलराइट, यहाँ पर इसमें दे दिया हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब ये हमें क्वेश्चन में बोलेगा, एज आई टोल्ड यू गाइस, अगर इनकम स्टेटमेंट देगा तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालने को देगा। अगर सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देगा तो आपको लिक्विडिटी रेशियोज निकालने के लिए देगा, प्रॉब्ली इसने दिया होगा नीचे क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है। और फिर अपेंडिक्स 3 दी एप्लीकेंट फॉर मार्केटिंग मैनेजर फॉर कंट्री जी, या एप्लीकेंट रिक्रूटमेंट वाला पार्ट, जो जिनकी स्किल्स ये हैं, एक्सपीरियंसेस ये हैं, एक लबीबा है, एक शाहीन है, एक समीहा है। ऑलराइट, तो इसको पढ़िएगा या इसको ऐसे ही इधर ही पॉज देके पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, तो हम इसके सवाल देखते हैं। सबसे मुश्किल सवाल होगा, हम वो सवाल इसका अटेम्प्ट करेंगे। ऑलराइट, और मुश्किल सवाल मैंने निकाला हुआ था पहले से, ये तो बच्चों वाली है कि परचेजिंग टेक्निकल इकोनॉमी ऑफ स्केल समझा दें। मुश्किल सवाल जो था मुझे सबसे इसके अंदर ये लगा था, और मुश्किल मुझे नहीं लगा था बल्कि बच्चे बहुत इसके अंदर मसला करते हैं, इसलिए हम ये सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो क्यों, बिकॉज यहाँ पर देखो ना, यूजिंग अपेंडिक्स 2 एंड अदर इंफॉर्मेशन कंसिडर टीटी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले हम 2A को सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन टू बेनिफिट टू टीटी ऑफ यूजिंग लीन प्रोडक्शन। 2 बेनिफिट बताने हैं हमने टीटी को यूजिंग लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन क्या होता था? टेक्निक टू रिड्यूस और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जिसके अंदर हम कॉस्ट को रिड्यूस करते थे और हम जस्ट इन टाइम काइजन वगैरह जिसके अंदर पढ़ते थे। तो सबसे पहले इसने लेकिन बेनिफिट पूछा, इसने स्टेट नहीं पूछा, डिफाइन नहीं पूछा, इसने ये नहीं पूछा कौन सा लीन प्रोडक्शन। ठीक है, इसने बेनिफिट पूछा और डायरेक्ट बेनिफिट बताना है, इधर काइजन या जस्ट इन टाइम मत लिख देना भाई। ठीक है जी। तो सर सबसे पहला आंसर हम इसको देते हैं रिड्यूस वेस्ट एंड कॉस्ट। रिड्यूस हो गई सर वेस्ट एंड कॉस्ट। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है ऑब्वियसली, क्योंकि सर आपने और वो लिख दिया है रिड्यूस वेस्ट एंड कॉस्ट, तो उसकी एक्सप्लेनेशन तो देनी होगी ना, किस तरह रिड्यूस रिड्यूस होगा वेस्ट। ठीक है, टीटी मिनिमाइज वेस्ट
TT minimize waste by focusing on efficient use of resources, efficient use of resources by by eliminating unnecessary steps, unnecessary की spelling गलत है लेकिन सही कर लेना, unnecessary steps in the production process, in the production process. TT can reduce cost. TT can reduce cost related to excess material and time. This efficiency leads to cost saving, contributing to higher overall profitability for TT. क्योंकि उसने बेनिफिट और उसकी एक्सप्लेनेशन पूछी थी, इसलिए हमने उसको बेनिफिट और उसकी एक्सप्लेनेशन ही दी है, कोई एक्स्ट्रा बात यहाँ पर नहीं की। ठीक है, अब देखते हैं सर बेनिफिट नंबर टू क्या आता सर? improved flexibility and responsiveness flexibility और आपका रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। यार ये बड़ी कम जगह दे दी इन्होंने एक्सप्लेनेशन के लिए, but I'll write still. Lean production emphasizes, ऐसे मुश्किल वर्ड में चूज कर लेता हूँ लेकिन मुझे फिर उसकी स्पेलिंग में फंस जाता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी की स्पेलिंग में तो नहीं फंसता ना सर। Flexibility and the ability to adapt and the ability to adapt quickly to changes in demand, TT can easily adjust its production level based on market demand, preventing overproduction। प्रिवेंट कर दिया ओवर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लेवल preventing overproduction।
और और अंडर प्रोडक्शन, और अंडर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन को भी प्रिवेंट कर दिया सर, अंडर प्रोडक्शन को भी हमने क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। जरा मैं फुल स्टॉप मिटा दूं, अंडर प्रोडक्शन को भी हमने क्या कर दिया सर, प्रिवेंट कर दिया। ओके, बाय विच, जगह बड़ी कम है यार, बाय विच टीटी, बाय विच टीटी टू मीट, टू मीट customer needs, customer needs more effectively, more effectively, effectively, more effectively, and reduce the risk, and reduce the risk of holding excess। थोड़ी सी आप लोग बेटा छोटी राइटिंग करना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी के अंदर भी लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सेस इन्वेंट्री, ठीक है जी। ये आपका 8 मार्क का आंसर, कि उसने एक बेनिफिट पूछा था। अब बच्चे क्या करेंगे, मुझे पता है बच्चों को ऐसा पेपर में अगर आ गया तो बच्चे बोलेंगे ओ माय गॉड, एक्सप्लेन टू बेनिफिट ऑफ टीटी ऑफ यूजिंग लीन प्रोडक्शन मेथड। तो सर पहला बेनिफिट तो सर जस्ट इन टाइम है, लो भाई लिख दिया। दूसरा बेनिफिट तो सर काइजन है, क्योंकि ये उसने केस स्टडी के अंदर भी मेंशन किया हुआ था। अरे भाई, वो आइडेंटिफाई करने को थोड़ी ना बोल रहा है, वो बेनिफिट बोल रहा है, आपने सिर्फ बेनिफिट बताना लीन प्रोडक्शन का। तो हमने क्या किया, हमने बेनिफिट लिखा, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा, सेकंड बेनिफिट लिखा, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा, दैट्स इट भाई। वो इजी चीज पूछ रहा है, उसको इजी में ही आंसर देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना इजी कैसे हो सकता है, अपनी ओवर थिंकिंग लेके बैठ जाएंगे पेपर। अरे भाई, इतने कम टाइम का पेपर है, उसमें अपनी ओवर थिंकिंग लेके बैठ जाएंगे कि यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो। नहीं नहीं, इसके अंदर कुछ तो हिडन है, कुछ तो इसके अंदर हिडन है, कोई रेड फ्लैग ढूंढेंगे। अरे यार ऐसा नहीं करो। एक बच्चे ने सही आंसर लिखा मॉक में, उसको काट दिया और फिर गलत आंसर लिख दिया। मैंने बोला भाई ऐसा क्यों किया, कह रहा सर वो इतना इजी क्वेश्चन था, मुझे लगा। अरे भाई तुम्हें कैसे लगा, वो इंग्लिश में पूछ रहा है, वो नॉर्मल वर्ड्स में तुमसे बात कर रहा है, तुम उसको जवाब दो, तुम्हें खुद से कैसे लग रहा है भाई। उसने सही आंसर काट के गलत आंसर, भाई साहब ने क्या करा, भाई साहब ने गलत आंसर यहाँ पे लिख दिया। चलो भाई, मैंने कहा ओके भाई, गुड हो गया सीन आपके साथ तो, ठीक है। और अब इसके पार्ट बी पे चलते हैं। इतफाक से अभी भी मुझे एक बच्चे का मैसेज भी आया हुआ है कि सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दें। नाइस यार, मैं कहा यही तो कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड अभी। Okay. Using Appendix 2 and other information, consider TT's financial position. Do you think TT is in a good financial position to expand? Justify your answer using suitable calculation. तो Appendix 2 की बात करें, let's go on Appendix 2. ये पेपर है ना TT, हाँ एग्जैक्टली, टाइटैनिक पॉइंट्स Appendix 2। देखा, मैंने आपको बोला था ना कि Appendix 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब ये हमसे क्या पूछेगा, इसका मतलब ये हमसे करंट एसेट और आपका एसिड टेस्ट रेशो की बात। अच्छा, पहले कैसे निकाला हुआ है। अब किसी बच्चा, अगर कोई बच्चा कैलकुलेशन में फंस जाए ना, तो एटलीस्ट वो ये देख ले कि यार उसने पहले 2021 का निकाल के आपको दिया हुआ है, तो एटलीस्ट ऐसे फिगर आउट कर ले कि ये 2 कैसे आया और यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशो 1 कैसे आ गया। बिकॉज ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, तो इसका मतलब हम लिक्विडिटी रेशोज के ऊपर बात करेंगे। लिक्विडिटी रेशोज की कैलकुलेशन के बारे में उसने बात किया हुआ है। लिक्विडिटी रेशोज में तो दो रेशो है आपका, रेशो और एक आता सर। अब उसने खुद ही दिया हुआ है यहाँ पे करंट रेशो 2 और एसिड टेस्ट रेशो 1। तो एटलीस्ट अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप इतनी अपनी मैथ्स की जनरल नॉलेज चला लो कि आप ये फाइंड आउट कर लो कि यार यहाँ पे 2 कैसे आया और यहाँ पर 1 कैसे आया। ये मैं उस बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ जिसने टॉपिक मिस कर दिया, जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा है, जिसको समझ नहीं आया, उसके लिए बात करूँ। जिसको समझ में आया उसके लिए तो बहुत ही ईजी है ना यार, उसके लिए तो बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। अब देखो, हम देखते हैं करंट एसेट, करंट सबसे पहले हमने करंट रेशो निकालना है ना। तो करंट रेशो का फॉर्मूला, वी ऑल नो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है। पहले मैं उस पेज के ऊपर फॉर्मूला लिखता हूँ, करंट रेशो का फॉर्मूला लिखता हूँ ना पहले मैं इधर। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था सर, करंट रेशो का फॉर्मूला था करंट एसेट
मैं येलो से फॉर्मूला लिखूंगा और ब्लू से आंसर लिखूंगा, ठीक है। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला था ना, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को ढूंढते हैं कहाँ थी। ऑलराइट, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो सर करंट एसेट सबसे पहला आपके पास ये रहा 5 इन्वेंट्रीज का, अकाउंट रिसीवेबल आना है 8, और ये क्या है 2, 5, 8 एंड 2। कैशियर आपका क्या है सर, करंट एसेट है। तो ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, ओके सर 5 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो गया, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15, ये हो गया सर 15, ये 15 आपके सामने आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी करनी है। तो करंट लाइबिलिटी आपके पास कितनी आ रही है सर, करंट लाइबिलिटी कितनी आ रही है सर आपके पास, ओके। करंट लाइबिलिटी तो ये मुझे 5 दिखा रहा है बस, अकाउंट पेबल क्रेडिटेड, ये मुझे करंट लाइबिलिटी 5 क्यों दिखा रहा है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करके देखेंगे, किसी के पास कैलकुलेटर, जो आई एम यूजिंग माय कैलकुलेटर। 5 प्लस 8 प्लस 2 13 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय, जब इसने इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो हमारा पास आंसर सर निकल कर आ रहा है यहाँ पे 3, यहाँ पे हमें 3 3 का आंसर दे रहा है जब हमने करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया 3। इसका मतलब कि हमारा करंट रेशो जो निकल कर आया यहाँ पे, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, दैट वाज 15 अपॉन, सॉरी, दैट वाज 15 डिवाइडेड बाय 5। तो ये मुझे आंसर दे रहा है 3, 3 का इसने मुझे आंसर दिया है यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद सर हमने क्या निकालना है सर, उसके बाद हमने निकालना है सर एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। अब एसिड टेस्ट रेशो के अंदर हमें क्या करना होता है सर, एसिड टेस्ट रेशो में हमें इन्वेंट्रीज को माइनस कर देना होता है, ये करना होता है ना, इन्वेंट्री को हमने क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या था, ये भी लगा लेते हैं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला भी लगाते हैं यहाँ पे सर, करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब इसका लगाते हैं आंसर हम लोग यहाँ पर। तो सर करंट एसेट हमारे पास कितना था, हमारे पास 15 था, हमारे पास 15 था करंट एसेट, ये निकाला था ना हमने 15, 15 था हमारा करंट एसेट, 5 प्लस 8 प्लस 2, लेकिन हमने इस 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कितनी थी हमारे पास, आई थिंक हमारे पास 5 थी करंट लाइबिलिटी। तो हमने इसका आंसर क्या निकाला सर, हमने इसका आंसर क्या निकाला, कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैथ्स मेरी बड़ी वीक है, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाती है बात बात पे। 15, जल्दी चल जाओ कैलकुलेटर भैया, 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 ना। तो ये आ गया हमारे पास दो आंसर, हमारे पास आंसर आ रहा है सर एसिड टेस्ट रेशियो का 2। इसका मतलब सर 2 हमारा क्या है सर, 2 हमारा एसिड टेस्ट रेशियो है, और करंट एसिड जो है हमारा 3 आ रहा है। अब आओ इसके ऊपर हम कमेंटिंग करेंगे, ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कमेंटिंग करेंगे। और राइट सर, तो सर मैं यहाँ पे पहले लिख दूं ताकि मुझे ना चीज क्लियर हो जाए। 3 and 2, यहाँ पर था 3, और करंट एसेट है हमारा 2, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप मुझे कमेंट करने के अंदर, इसके अंदर क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब मैं इसके ऊपर कमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है।
ग्रीन से, ब्लू से लिख रहा हूँ, ब्लू से लिख रहा हूँ, ठीक है। करंट रेशो, करंट रेशो increases, current ratio increases, increase from 2 to 3 na, from 2 to 3 indicates an improvement, an improvement in TT's ability, in TT's ability to cover short-term liabilities, short-term liabilities, अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में फंस जाओ सिर्फ लाइबिलिटीज लिख देना। A ratio above 1, a ratio above 1, बस मैं इसको बड़ा कर लूँ यार ताकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी भी बेहतर हो। The ratio above 1 is generally considered, is generally considered good, and an increase suggests, and an increase suggests enhanced liquidity, enhance liquidity, and they can easily, and they can easily pay off their short-term debts, their short-term short-term debts. However, कलर चेंज करता हूँ। However, however, a ratio above, a ratio above 1, 1.5 indicates that TT has a lot of, has a lot of money held, and they can use, and they can use it to either pay off their debts, pay off their debts, and invest, and invest, मतलब ये तीन सीन जो क्या हो गया, अच्छा हो गया। और इन्वेस्ट, और एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं छोड़ते। और दे हैव, और दे हैव, क्योंकि हमने एसेट टेस्ट रेशो के ऊपर भी तो आगे काम किया है ना भाई। और दे हैव a lot of, lot of what, they have a lot of inventory, inventory, because हमने एसेट टेस्ट रेशो के ऊपर भी तो आगे काम किया है। lot of, we can see this in asset test ratio,
ग्रीन से लिखता हूँ, we can see this in asset test ratio. Asset test ratio. All right. As there is as there is an increase, कहाँ कितना इंक्रीज हुआ था, कितना इंक्रीज हुआ था, 1 से 2 पे चला गया था. ओके. as there is as there is an increase, 1 से 2 पे गया था ना. From 1 to 2, from 1 to 2 shows improved ability to meet short term obligations without relying on inventory. However, green से, however लाइन के अंदर बंद भी करना है यार. However, the ideal ratio should be 1 A ratio of 2 indicates a ratio of 2 indicates a strong ability of TT to pay off its debts. However, it should try to bring their ratios near to ideal. ठीक है जी. अल्लाह. अब मैं अपना इधर फैसला सुनाने वाला हूँ. ओके. फैसला सुनाने वाला हूँ. फैसला मैं ब्लैक से सुनाता हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन कंक्लूजन जो हम लिखते हैं, बेस्ड ऑन improvement in current and acid test ratio from क्या था, from 21 to 22. okay, from 2021 to 2021 and 22 ही था. okay, 2022 TT appears
appears to be in a better financial position to expand. थैंक यू बाइक वाले भाई, आपने इतना ज्यादा शोर कर दिया. पोजीशन टू एक्सपेंड द increased liquidity suggest that TT has more, हाथ में दर्द हो गया मेरे, resources available TT to cover its short-term obligations, providing a solid फाउंडेशन फॉर, क्योंकि वो एक्सपेंड करना चाहता था ना, फॉर एक्सपेंशन प्लान्स. ये सर रहा आपका 12 मार्क का प्रॉपर आंसर. ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है, कंफ्यूज होना आपका राइट बनता है इसके अंदर, बट ऐसा भी कोई जो है ना इसके अंदर कोई मसला नहीं है. ठीक है, हमने सिंपल क्या करना है, उसने कैलकुलेशन मांगी थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसने गिवन की हुई थी. अब ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से वो उसकी आपसे लिक्विडिटी रेशियोज की कैलकुलेशन पूछेगा ना, कुछ और तो पूछेगा नहीं इसके अंदर. तो आपने क्या किया, आपने करंट एसेट निकाला, एसेट टेस्ट रेशियो निकाला, दोनों ईयर को आपस में कंपेयर किया, उसको बताया सर ये हो रहा है क्या, बेसिकली जो आप कमेंट करते हो कि जब वो इंक्रीज हो रहा है करंट रेशियो 2 to 3 तो क्या हो रहा है, एसेट टेस्ट रेशियो 1 to 2 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है. तो ये आपने क्या कर दिया, तो आपने ये उसको आंसर लिखकर दे दिया. सर कैलकुलेशन मांगी है तो सर शो भी करनी है आपने एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन, और फिर आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है, और फिर आइडियल रेशियो से उसको कंपेयर भी करना है. ठीक है जी, और फिर आपने उसके रेशियोज को डिस्कस करना है, और फिर उससे टीटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताना है. ठीक है, मैं इधर हाईलाइट बना देता हूँ आपसे, यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पर बना देता हूँ मैं कि उसने इस क्वेश्चन से आपसे क्या क्या मांगा है. सर ब्लू से बना देता हूँ. सर कैलकुलेशन देनी है आपने. ठीक है जी, कैलकुलेशन देने के बाद आपने सर उसको एक्सप्लेन करना है, उस कैलकुलेशन को आपने एक्सप्लेन करना है अपने जो आपको अपेंडिक्स दिया हुआ है उसको देखते हुए. ठीक है, अल्लाह, जो आपने रेशो निकाला है उसको उसको आइडियल रेशो से जो आपके टीचर ने बताया है कंपेयर करना है आपने. और फिर सर उसका सर जो आपने रेशियोज निकाले हैं उसका सर आपने क्या करना है, इम्पैक्ट बताना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. ठीक है, टीटी पे या अगले क्वेश्चंस के अंदर उसने जो भी केस स्टडी के अंदर उसने जो बिजनेस का नाम दिया हो उसके ऊपर ये प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है ये आंसर लिखने के लिए. कैलकुलेशन, एक्सप्लेन, आइडियल रेशियो से कंपैरिजन, और फिर इम्पैक्ट के वो जो उसका रेशियो के अंदर जो तब्दीली आई है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कंपनी के ऊपर, ये आपने इसके आंसर के अंदर एक्सप्लेन करना है. ये रहे सर, ये आपका आंसर ये टीटी का हो गया. ठीक है, 2A एंड 2B. ऐसे ही मुझे मुश्किल मुश्किल एयर के मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस जहाँ पे आपकी कंफ्यूजन है वो आप भेजते जाओ. आज का पूरा दिन मैं यही करूंगा, मैं आपको इन रिटर्न पेपर सॉल्व कर करके जो आप क्वेश्चन बोलोगे सर कि सर ये फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2023 के अंदर सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस स्टडी का वो आंसर मैं सॉल्व करके अपलोड करता जाऊंगा, आप लोग इंशाल्लाह देखते जाना. ठीक है बेटा, मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, मैं वेट कर रहा हूँ. ओके, बाय बाय, सी यू.